औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, औरंगज़ेब ख़ान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया। पहली इनिंग में बेहतर बैटिंग करने के बावजूद सेकंड इनिंग में जिस तरह से पाकिस्तानी टीम कोलैप्स हुई है वो उसका ही खासा है। 169 रन पे पूरी टीम आउट हो गई। 277 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को। बहुत खूबसूरत बैटिंग की आज इंग्लैंड की तरफ से। जोस बटलर ने 75 रन्स किए, वॉक्स ने नॉट आउट 80+ रन्स किए। इन दोनों की जो क्रूशियल पार्टनरशिप थी उसकी वजह से इंग्लैंड ने बहुत इजीली ये मैच 3 विकेटों से जीत लिया। इस मैच के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बहुत बेहतरीन मौका ज़ाया किया अपनी इंतहाई अहमकाना बैटिंग, इंतहाई फजूल कप्तानी और इंतहाई बकवास टीम सिलेक्शन की वजह से। मेरा ख़्याल है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की टीम से कहीं हल्की टीम है अभी भी, क्योंकि इंग्लैंड के पास सिर्फ बैटिंग में 3 प्लेयर हैं, जिसमें जोस बटलर बहरहाल कोई इतने रिकग्नाइज प्लेयर नहीं हैं। अभी बहुत आला बैटिंग की है उन्होंने, लेकिन बहरहाल टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर नहीं हैं। जो रूट, बेन स्टोक्स, ये दोनों नहीं चले। उसके बावजूद इंग्लैंड ने ये टेस्ट 3 विकेटों से जीत लिया। 107 रन की बर्तरी लेने के बावजूद टेस्ट मैच हारना, 4th इनिंग में 277 रन चेस करवा देना ज़ाहिर करता है कि यकीनन बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं हुई और कैप्टनसी भी जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि 100 रन पे तकरीबन 5 आउट कर दिए थे इंग्लैंड के। उसके बाद आप बॉलिंग देखें, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने ना बाउंस की बॉल, ना बाउंसर मारा, शॉर्ट पिच नहीं कराई, उनको खुल के खेलने का मौका दिया। ये चीज़ कौन सिखाता है, कौन समझाता है? बॉलिंग कोच नहीं समझाता, या कैप्टन को नहीं पता, या स्ट्रैटेजी बनाने वाले जनाब इज़्ज़त माब मिसबाउल हक़ को नहीं पता कि किस तरह से बॉल करनी होगी? 5 विकेटें गिरने के बाद आप इतने सुकून से रन्स बनवा देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे शायद आप रन्स बनवाने ही गए थे। टीम सिलेक्शन पे एक दफ़ा फिर बात करूँगा। 2015 वर्ल्ड कप में भी अना का मसला, मिसबाउल हक़ के कोच बनते ही अना का मसला शुरू हो गया। फवाद आलम को आप कब चांस देंगे? फवाद आलम को फिर वही बात, शादाब खान को खिलाया। शादाब खान की परफॉर्मेंस तो मुझे बताइए आप। 2 विकेटें लीं, टेलेंडर को आउट किया। सेकंड इनिंग में जब इंतहाई ज़रूरी था उनकी अच्छी बॉलिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया। बड़ा फास्ट बॉलर पे आप इन्हिसार कर रहे थे, क्या किया आपके फास्ट बॉलर ने? अगर यासिर शाह दोनों इनिंग में 4-4 आउट नहीं करता तो आपकी टीम कहाँ होती? यासिर शाह ने, उसमें कोई शक नहीं, बहुत उम्दा बॉलिंग की है। पहली इनिंग में भी वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे और आज भी उन्होंने दिखाया है कि यासिर शाह बहरहाल एक वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, हैं और रहेंगे। उनकी बॉल में हर वो चीज़ थी जो एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग लेग ब्रेक की बॉल में होनी चाहिए। शेन वॉर्न जैसा बेहतरीन, दुनिया का अजीम तरीन लेग स्पिनर, वो भी यासिर शाह की तारीफ़ करने पे बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उसने यासिर शाह की। ये मैच कई चीज़ें हमें बावर करा गया, जैसा कि हमें बहरहाल अभी बाबर आज़म पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। असद शफीक पहली इनिंग में उमूमन गंदी बैटिंग करते हैं, सेकंड इनिंग में बेहतर खेलते हुए
अच्छे निक में नज़र आते हुए रन आउट हो गए। शायद वो टर्निंग पॉइंट था। कप्तान हमारे आते हैं और चले जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तानी टीम की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। स्ट्रेटजी कोई नहीं थी। सिली मिड ऑन सिली मिड ऑफ जब लेना चाहिए था उस वक्त आप 2-2 स्लिप लेके एक सिली मिड ऑन लेके बॉल कर रहे हैं। उनका जब स्पिनर खेलने आया था 7 आउट हो गए थे, तो उस वक्त भी आपको सिली मिड ऑफ के साथ बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्लोज़ नहीं किया फील्डर, जो कि मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेटजी है। बात यह है कि कैप्टन जब कॉन्फिडेंट हो, कैप्टन की अपनी परफॉर्मेंस जब बेहतरीन हो, तो यकीनन कैप्टन जो है वो बहुत खुल के फ़ैसले कर रहा होता है। और बहरहाल डू और डाई वाला केस था, और ये बात बहरहाल साबित हो गई कि अना की वजह से फ़ैसले किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, सोहेल ख़ान 2-5-5 आउट कर रहा है। आप जब फॉर्म अच्छी लगी हो बॉलर की, बैट्समैन की, तो आप उसको इंडक्ट करें। मोहम्मद अब्बास ने पहली इनिंग में 2 आउट किए, उसके बाद मोहम्मद अब्बास की क्या बॉल थी। नसीम शाह और शाहीन शाह की दोनों ने मिला के 5 आउट किए हैं, जबकि आपका सोहेल ख़ान एक ही इनिंग में 5 आउट कर रहा था। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों ने किस तरह की बॉलिंग की है। दूसरा ये कि जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की विकेट थी वो तो बड़ा सूट कर रही थी पाकिस्तान की टीम को, और मैं नहीं समझता कि इससे अच्छा मौका आपको एजबास्टन में दोनों टेस्ट में मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छी विकेट थी, पाकिस्तान की फेवर वाली विकेट थी। टीम सिलेक्शन बहुत गंदी थी। रिजवान की परफॉर्मेंस विकेट के आगे और विकेट के पीछे दोनों जगह बहुत ऑर्डिनरी सी लगी। मैं फिर ये कहूँगा कि इस टीम में कम से कम मेरी नज़र में 3 तब्दीलियाँ बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो 4 होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम 3 तब्दीलियाँ बहरहाल कर सकते हैं। नंबर 1, सरफराज को वापस आना चाहिए, क्योंकि तजुर्बे का कोई मोल नहीं होता। सरफराज ने पिछले साल भी और उससे पहले भी इंग्लैंड में बहुत अहम तरीन इनिंग्स खेली हैं, 50-50 वाली, 40 वाली, जो कि मैच को लेके चली, और मैच की सूरत हाल को सरफराज ने चेंज किया। सरफराज को होना चाहिए इस टीम में, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा फवाद आलम को 6 नंबर पे होना चाहिए, और मेरा ज़ाती ख़्याल ये कि सोहेल ख़ान को भी अब्बास की जगह या नसीम शाह की जगह हमें इंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल नसीम शाह से आप अगर 4 बॉलर खिलाते हैं तो नसीम शाह पे जो वर्कलोड होगा वो आप ख़ुद बेहतर समझते हैं। 17 साल कह के हमने उसको 17 साल बनाया हुआ है, लेकिन बहरहाल नसीम शाह यंग है, उसकी एज ज़्यादा नहीं है, वो 4-4 ओवर का स्पेल वाला बॉलर है। तो आपको बहरहाल उसको या तो आराम देना पड़ेगा अगले टेस्ट में, या फिर उसको खिलाएं तो फिर आप उसको कम बॉलिंग करवाएं। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे कोचिंग की भी बात ज़रूर कहूँगा, जो कि हमारे चीफ सेलेक्टर साहब भी हैं। उन्होंने मुझे नहीं समझ में आया कि क्या स्ट्रेटजी बनाई। जब आपने 100 प्लस का आपने लीड ले ली है, तो कम से कम आप अपने बैट्समैनों को बोलें, भाई विकेट पे स्टे तो करो, विकेट पे क्यों नहीं स्टे किया गया। इतने सुकून से अपनी विकेटें थमा दी गई। इंग्लैंड की बॉलिंग क्या थी आप मुझे बताइए। ब्रॉड और एंडरसन जो है अपनी ऑलमोस्ट एज गुजार चुके हैं। वॉक्स ने बहरहाल अच्छी बॉलिंग की है, ख़ास तौर पे वो जो वाइड एंगल से आके वो आउट स्विंग करते थे, बहुत खूबसूरत बॉलिंग की है वॉक्स ने, और वॉक्स बड़ा फ़र्क साबित हुए इस टेस्ट में। और इससे पहले भी वॉक्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। अगले टेस्ट के लिए मैं अभी बात नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह फिर बात करूंगा। लेकिन बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के कोच जाग जाओ कि इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए और आपको अपनी जो गलतियां हैं उसको सुधारने का मौका ना मिले। तो प्लीज़ पाकिस्तानी टीम पर रहम करें, पाकिस्तानी टीम के लिए खेलें, पाकिस्तानी टीम से ना खेलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।